रॉयल स्काई टावर को बनते हुए 2 साल हो गए। आज यह टावर शहर के सबसे ऊंचे टावर के रूप में खड़ा है। सबसे ऊंचा इसलिए कि आगरा शहर में यही एक 22 मंजिला इमारत है। जब से यह टावर बन रहा है, हजारों मजदूरों के लिए रोजी रोटी का इंतजाम हुआ है। इस टावर के पास ही मजदूरों के रहने के लिए बनी हैं झोपड़ियां। इन्हीं झोंपड़ियों में से एक में रहता है सुखराम अपनी पत्नी चंदा के साथ। सुखराम और चंदा का ब्याह 2 साल पहले ही हुआ था। शादी के बाद ही उन्हें मजदूरी के लिए आगरा आना पड़ा। वे इस टावर में सुबह से शाम तक साथ साथ काम करते थे और शाम से सुबह तक का समय अपनी झोंपड़ी में साथ साथ ही बिताते थे। इस तरह 1 साल सब ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन चंदा के गांव से चिट्ठी आई। चिट्ठी में लिखा था कि चंदा के एकलौते भाई पप्पू को कैंसर हो गया है और उनके पास इलाज के लिए पैसे का कोई इंतजाम नहीं है। सुखराम को लगा कि ऐसे समय में चंदा के भाई का इलाज उसकी जिम्मेदारी है, पर पैसा तो उसके पास भी नहीं था। इसलिए उसने यह बात अपने साथी हरिया को बताकर उससे सलाह ली। हरिया ने कहा, देखो सुखराम, गांव में तुम्हारे पास घर तो है ही, क्यों न घर को गिरवी रखकर बैंक से लोन ले लो। बैंक से लोन इसलिए कि घर भी सुरक्षित रहेगा और बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। कहते हैं कि बुरा समय जब दस्तक देता है, इंसान भले बुरे की पहचान नहीं कर पाता। यही सुखराम के साथ हुआ। उसने हरिया की बात पर ध्यान न देकर यह बात ठेकेदार लाखन को बताई। लाखन ने उससे कहा, क्यों चिंता करता है सुखराम, 20,000 रुपए भी चाहिए तो ले जा। सुखराम ने चंदा को बिना बताए लाखन से 20,000 रुपए ले लिए और चंदा के भाई का इलाज शुरू हो गया। चंदा समझ नहीं पा रही थी कि इतना पैसा आया कहां से, इसलिए उसने पूछा, इतना पैसा आप कहां से लाए? तब सुखराम ने लाखन का गुणगान किया। जब कुछ दिनों बाद पप्पू चल बसा तो उसके अंतिम संस्कार का इंतजाम भी सुखराम ने ही किया। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद सुखराम की मां भी चल बसी। वे गांव में अकेली रहती थीं, इसलिए पड़ोसी ही मां का सहारा थे। पड़ोसियों ने सुखराम को सूचित किया। सुखराम चंदा के साथ गांव लौटा और मां का अंतिम संस्कार किया। जिंदगी भर गांव में खाया जो था, इसलिए खिलाना भी जरूरी समझा। मकान सरपंच को महज 15,000 रुपए में बेच दिया। 13वीं करके आगरा लौटने तक सुखराम के सभी रुपए खर्च हो चुके थे, क्योंकि गांव में मां का भी बहुत लेन देन था। इतिहास गवाह है कि चक्रव्यूह में घुसना तो आसान होता है, पर उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल। जिंदगी के इस चक्रव्यूह में सुखराम भी बुरी तरह फंस चुका था। जैसे ही वह आगरा लौटा, शाम होते ही लाखन शराब की बोतल हाथ में लिए चला आया। वह सुखराम से बोला, सुखराम, मुझे अपना पैसा आज ही चाहिए। और अभी। सुखराम ने उसे अपनी मजबूरी बताई। वह गिड़गिड़ाया, पर लाखन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह बोला, तुम्हारी परेशानी तुम जानो, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। जब मैंने तुम्हें पैसा दिया है तो मुझे वापस भी चाहिए, और वह भी आज ही। सुखराम और चंदा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वे उसके सामने मिन्नतें करने लगे। लाखन ने कुटिलता के साथ चंदा की ओर देखा और बोला, ठीक है सुखराम, मैं तुझे कर्ज चुकाने की मोहलत तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। हफ्ते में एक बार तुम मेरे साथ शराब पियोगे और घर से बाहर रहोगे। उस दिन चंदा के साथ। मैं इतना सुनते ही सुखराम का चेहरा तमतमा उठा। उसने लाखन का गला पकड़ लिया। वह उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना चाहता था, लेकिन क्या करता, वह मजबूर था। चंदा चाहती थी कि उसकी जान ले ले, मगर वह खून का घूंट पी कर रह गई। उसके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब लाखन नहीं माना और उसने सुखराम के साथ मारपीट शुरू कर दी, तो चंदा लाखन के आगे हाथ जोड़कर सुखराम को छोड़ने की गुजारिश करने लगी। लाखन ने सुखराम की कनपटी पर तमंचा रख दिया तो वह मन ही मन टूट गई।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, इसलिए कलेजे पर पत्थर रखकर उसने लाखन को अपने शरीर से खेलने की हामी भर दी। लखन बहुत खुश हुआ क्योंकि चंदा गजब की खूबसूरत थी। उसका जोबन नदी की बाढ़ की तरह उमड़ रहा था। उसकी आंखें नशीली थीं। यही वजह थी कि पिछले 2 साल से लाखन की बुरी नजर चंदा पर लगी थी। बुरे समय में पति का साथ देने के लिए चंदा ने ठेकेदार लाखन के साथ सोना स्वीकार किया और सुखराम की जान बचाई। सुखराम ने उस दिन से शराब को गम भुलाने करने का जरिया बना लिया। इस तरह हवस के कीचड़ में सना लाखन चंदा की देह को लूटता रहा। जब सुखराम को पता चला कि चंदा पेट से है तो उसने चंदा से बच्चा गिराने की बात की, पर वह नहीं मानी। सुखराम बोला, मैं उस बच्चे को नहीं अपना सकता जो मेरा नहीं है। चंदा ने उसे बहुत समझाया पर वह न माना। चंदा ने भी अपना फैसला सुना दिया, मैं एक औरत ही नहीं, एक माँ भी हूँ। मैं इस बच्चे को जन्म ही नहीं दूंगी बल्कि उसे जीने का हक भी दूंगी। इस बात पर दोनों में झगड़ा हुआ। सुखराम ने कहा, ठेकेदार के साथ सोना तुम्हारी मजबूरी थी, पर उसके बच्चे को जन्म देना तो तुम्हारी मजबूरी नहीं है। चंदा ने जवाब दिया, तुम्हारा साथ देने के लिए मैंने ऐसा घोर अपराध किया था, लेकिन अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। जो हमारे साथ हुआ उसमें इस नन्ही सी जान का भला क्या कसूर? जो भी कसूर है तुम्हारा है। इसके बाद चंदा सुखराम को छोड़कर चली गई। वह कहाँ गई किसी को नहीं मालूम, पर आज सुखराम को हरिया की कही बात याद आई। वह सिसक रहा था और सोच रहा था कि काश उसने गलत फैसला न लिया होता। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।